जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप जुलाई सत्र में किसमें साथियों यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, यानी यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में जुलाई सत्र में आप नया एडमिशन लेना चाहते हैं साथियों, चाहे आप PE में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप BSc करना चाहते हो, चाहे आप MA करना चाहते हो, या फिर कोई डिप्लोमा प्रोग्राम, या फिर आप सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हो साथियों, तो आप जुलाई सत्र में आपका एडमिशन कब तक होगा, आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, और कब तक आपका असाइनमेंट जमा होगा, और कब आपके रिजल्ट आएंगे, इन सब के बारे में एक एक तरह की पूरी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप साथियों वीडियो की अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बाकी साथियों, UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नए अपडेट और नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड साथियों हम नए अपडेट और नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, जो इसके ऑफिशियल साइट पर अपडेट की जाती है, और जो साथियों आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केवल हम यहाँ पे जुलाई सत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर साथियों आपको दिया गया है जुलाई सत्र, और यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है कि प्रवेश एवं शैक्षिक क्रियाकलाप। ठीक है, यानी जुलाई सत्र में यहाँ देखिए आपको दिया है सेमेस्टर सिस्टम, यहाँ पे दिया गया है वार्षिक मतलब यदि आप सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो एग्ज़ाम होता है सिंगल सब्जेक्ट का वह वार्षिक होता है, यानी ईयरली होता है। और यदि आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, MA में एडमिशन लेते हैं, ये क्या हो गया, ये सब सेमेस्टर सिस्टम पे हो गया है, इसका सेमेस्टर सिस्टम पे होता है। ठीक है, देखिए जो आपका ऑनलाइन प्रवेश होगा, जो आपका ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होने वाला साथियों जुलाई सत्र का, वो साथियों अगस्त में होगा। कब होगा? अगस्त में। ठीक है, यानी 30 अगस्त के, यानी अगस्त में मान के चलिए आपका जो ऑनलाइन एडमिशन होगा जुलाई सत्र में, जो वह अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी आपका लगभग 2 से 3 महीने तक एडमिशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो एडमिशन होगा वह अगस्त से साथियों क्या होगा, UPRTOU की ऑफिशियल साइट पर अपडेट किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद साथियों आपका जो अध्ययन केंद्र द्वारा जो आपके आवेदन पत्र होते हैं, यानी जो आप एडमिशन लेते हैं, जो आपके आवेदन पत्र होते हैं, उनकी जो सत्यापन की जाती है एडमिशन के बाद, उनका सत्यापन होता है, वह देखिए सितंबर में होता है। कब होता है साथियों? सितंबर में। यानी अगस्त में आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। यानी जो लोग जुलाई सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं वह अगस्त में जो है जुलाई सत्र में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों देखिए कब तक आपका सत्यापन होगा वो हमने आपको बता दिया। 7 सितंबर, यानी सितंबर महीने में ही आपका सत्यापन भी होगा एडमिशन होने के बाद। उसके बाद अध्ययन केंद्र द्वारा जो आपका क्षेत्रीय केंद्र को जो है, यानी जिस भी HD सेंटर से जिस भी अध्ययन केंद्र पर आप एडमिशन लेंगे, उसके बाद वो जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट अपने क्षेत्रीय केंद्र को भेजता है, और क्षेत्रीय केंद्र को जो प्रवेश फार्म होता है उसका प्रिंट आउट सभी सामानों सहित, यानी सभी डॉक्यूमेंट के सहित प्रेषित करने का, यानी भेजने का जो डेट हो साथियों वह 7 सितंबर से लेकर 7 मार्च तक होता है। ठीक है, यानी सितंबर से लेकर मार्च तक आपका क्या होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। ठीक है, फिर क्षेत्रीय केंद्र द्वारा जो आपका प्रवेश होगा, जो आपका एडमिशन होगा, वह अनुभाग को, यानी अध्ययन केंद्र से प्राप्त प्रवेश जो फार्म है उसका प्रिंट आउट सभी संलग्नों सहित जो है, यानी सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथियों भेजने का जो डेट है वह 14 सितंबर और 14 मार्च है। क्या है? 14 सितंबर और 14 मार्च। ये आपका साथियों न्यू एडमिशन जो कैलेंडर है उसके तहत ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका परामर्श सत्र संचालन है, जो आपका प्रस्तावित माह होता है, यदि आपका सेमेस्टर आपका एडमिशन होगा, यानी यदि आपने BA में एडमिशन लिया है, ठीक है, आपका सेमेस्टर एडमिशन है, या फिर MA में आपने एडमिशन लिया है, तो उसका अक्टूबर नवंबर माह होता है। और यदि आपका ईयरली एडमिशन है सिंगल सब्जेक्ट से, तो उसका मार्च अप्रैल है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षार्थियों द्वारा, यानी स्टूडेंट द्वारा अध्ययन केंद्र पर जो अभिन्यास होता है, जिसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, असाइनमेंट पुस्तिका जमा करने का जो डेट होता है साथियों वह देखिए 31 अक्टूबर है। क्या है? जिन लोगों ने सेमेस्टर सिस्टम से एडमिशन लिया है, जैसे BA में एडमिशन लिया है या फिर MA में एडमिशन लिया है, वह 31 अक्टूबर तक क्या करेंगे, अपना अभिन्यास जो है वह अपने HD सेंटर पर, यानी अपने अध्ययन केंद्र में जमा कर देंगे। और जिनका ईयरली एडमिशन है सिंगल सब्जेक्ट से, वो लोग 31 मार्च तक अपना जमा करेंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों आगे हम चलते हैं। इसके बाद जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट है साथियों, ठीक है,
शिक्षार्थियों का जो प्रतिपुष्टि होती है प्रदान करने हेतु मूल्यांकित अधिन्यास जो है वह दिसंबर में दिया जाता है। यदि आपका सेमेस्टर से एडमिशन है, ईयरली है तो मई में। ठीक है, यानी जो आपके अधिन्यास होते हैं उसको वापस भी किया जाता है। ठीक है, वापस करने का जो माह होता है ये हम आपको बता रहे हैं। अधिन्यास जमा करने के बाद उसको जो है प्रतिपुष्ट करने के बाद, आपका मूल्यांकित करने के बाद आपका अधिन्यास पुस्तिका क्या होती है, वापस की जाती है। ठीक है, उसका जो माह है वह दिसंबर है और मई है। इसके अलावा शिक्षार्थी द्वारा परियोजना कार्य, यानी आपका कोई परियोजना कार्य कोई है, आपका लघु शोध कार्य है, उसको अध्ययन केंद्र पर जमा करने का जो डेट है साथियों, यदि आपने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया है तो उसका जो है 30 नवंबर है। क्या है, 30 नवंबर। यदि आपका बीई का कोई प्रोजेक्ट है या फिर आपका एमए का कोई प्रोजेक्ट है साथियों, और आपने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया है तो आप 30 नवंबर तक क्या करेंगे, जो आपका परियोजना कार्य होगा, जो आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा, जो आपका लघु शोध कार्य होगा, इसका जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो आप क्या करेंगे 30 नवंबर तक क्या कर देंगे साथियों, अपने एडी सेंटर पर लिखकर जमा कर देंगे यदि आपका बीए या फिर एमए में एडमिशन है। और यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट से यदि आपका एडमिशन है तो आप 30 अप्रैल तक क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट तैयार करके अपने अध्ययन केंद्र को जमा करेंगे। इसके अलावा साथियों जो आपका मूल्यांकित परियोजना कार्य होता है, जो आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है, जो आपके लघु शोध कार्य होते हैं, ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल होता है, उसका मूल्यांकन करने के बाद साथियों जो आंतरिक अंक परीक्षा होती है, अनुभाग को उपलब्ध कराने का जो अंतिम तिथि होता है वह जो 15 दिसंबर होता है यदि आपका बीए या फिर एमए में एडमिशन है, और यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट का एडमिशन है तो आपका 15 मई है। ठीक है, इसके अलावा अध्ययन केंद्र द्वारा जो आपकी परियोजना कार्य होती है, लघु शोध कार्य होता है, उसको साथियों आपको 3 प्रतियों में तैयार करना होता है। कितने प्रतियों साथियों, आपको 3 प्रतियों में तैयार करना होता है। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी, इसकी विस्तृत वीडियो साथियों हमने बनाया है, आप हमारे पेज में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे हमने आपको बताया कि आप अपना एक प्रोजेक्ट या तैयार करना चाहते हैं तो आप कितनी प्रतियों आप तैयार करेंगे, कहाँ पर जमा करेंगे, कैसे आपको टॉपिक मिलेगा, किस टॉपिक पर आप अपना परियोजना कार्य लिखेंगे, उस सारा डिटेल हमने एक एक करके वहाँ पे साथियों आपको बताया है। तो आप हमारे प्लेस में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अध्ययन केंद्र द्वारा जो जमा आपको करना होता है परियोजना कार्य लघु शोध 3 प्रतियों में जमा करना होता है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, और मूल्यांकन हेतु परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने की जो अंतिम तिथि है वो हमने आपको बता दिया 15 दिसंबर है। ठीक है, यदि आपका बीए या फिर एमए में एडमिशन है तो 15 दिसंबर है, और यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन है तो आपका 15 मई है। और यदि आपका कोई बैक लगा है, यदि आपका कोई बैक फॉर्म साथियों, तो बैक परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होती है वह देखिए 31 अक्टूबर है। क्या है, 31 अक्टूबर। यदि आपका बीए में कोई बैक लगा है या फिर एमए में बैक लगा है तो आप 31 अक्टूबर तक अपना परीक्षा फॉर्म एंड बैक फॉर्म भर के अपने एडी सेंटर को जमा कर देंगे। और बाकी यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट में कोई बैक लगा है तो आप 31 मार्च तक क्या करेंगे, 31 मार्च तक लिखकर अपना ऑनलाइन भर के अपने एडी सेंटर पे जमा करेंगे। इसके बाद साथियों हम आपको बता दें, यदि आपका अध्ययन केंद्र द्वारा ऑनलाइन भरे हुए जो आपके परीक्षा फॉर्म है यानी बैक फॉर्म है, उसके प्रिंट आउट को शुल्क यानी चालान सहित परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध करने का जो अंतिम तिथि है वह देखिए, यदि आपका कोई बीए है या फिर एमए का है तो आपका 10 नवंबर है। यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन है तो आपका 10 अप्रैल है उसका लास्ट डेट। ठीक है, और देखिए परीक्षा प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित तिथि, इसके बाद जो आपकी परीक्षा प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित तिथि होती है वह देखिए, यदि आपका जुलाई सत्र का एडमिशन साथियों तो आपका 15 दिसंबर के बाद ही है। क्या, 15 दिसंबर के बाद ही आपका जो परीक्षा है वह प्रारंभ होगा। यदि आपका बीए में एडमिशन है या फिर आपका एमए में एडमिशन है, यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन है तो साथियों आपका 15 मई के बाद उसका परीक्षा होगा। ठीक है, तो ये था साथियों कि यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस में, यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जुलाई सत्र का जो एडमिशन है वो साथियों अगस्त माह से स्टार्ट होगा। अगस्त महीने में आपका इसका एडमिशन स्टार्ट होगा, नया एडमिशन, तो आप नया एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी आपके मन में कोई और भी डाउट है, कोई सवाल साथियों, तो आप हमारे पेज में जाकर बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड किया है जो एडमिशन से रिलेटेड, वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देखकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और उसके अलावा भी यदि आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद।